नाजरीन, फरियाल को जब यह पता चलता है कि मेक और जरार एक हो गए हैं तो वह सदमे से टूट जाती है। वह फौरन जरार के पास जाती है और भरी हुई आवाज में कहती है, मैं अब आपके साथ नहीं रह सकती और जो हमारी मंगनी हुई थी मैं उसे तोड़ आई हूं। यह सुनकर जरार चौंक जाता है। वह फौरन उसका हाथ पकड़ लेता है और कहता है, ऐसा कैसे हो सकता है? आपको कोई गलतफहमी हुई है। फरियाल आंखों में आंसू ली कहती है, मुझे कोई गलतफहमी नहीं हुई, मैंने खुद आप दोनों को देखा है, आप और मेक को साथ। यह सुनकर जरार गहरी सांस लेता है और सारी हकीकत बताता है। मेक की अम्मी की तबीयत बहुत खराब थी, उसी वजह से मुझे वहां जाना पड़ा। तुम जो सोच रही हो वैसा कुछ नहीं है। फरियाल खामोश हो जाती है, मगर उसके दिल में अभी भी शक और दर्द बाकी होता है। इधर एक और बड़ा मोड़ आता है। जेनिया मां बनने वाली होती है। शहराम, जो पहले उसे घर से निकाल रहा था, यह खबर सुनकर बदल जाता है। वह जेनिया को वापस बुला लेता है और उससे माफी मांगता है। जेनिया, मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया। अब हम एक नई जिंदगी शुरू करेंगे ताकि हमारे बच्चे को कोई तकलीफ ना हो। मगर जेनिया इस मौके पर एक शर्त रख देती है। वह कहती है, अगर आप वाकई उस बच्चे के लिए कुछ करना चाहते हैं तो आपको अपनी फैमिली से अलग होना होगा। आप किसी से भी राब्ता नहीं रखेंगे। यह सुनकर शहराम कुछ लम्हों के लिए खामोश हो जाता है, फिर कहता है, मैं सब कुछ छोड़ने के लिए तैयार हूं। मैं अपनी अम्मी से भी बात नहीं करूंगा, मैं सब कुछ छोड़ दूंगा, बस तुम मेरे साथ रहो। यह कहकर वह वाकई घर छोड़ देता है और दोनों एक नई जगह जाकर साथ रहने लगते हैं। दूसरी तरफ जरार फरियाल से वादा तो करता है कि वह उसी से शादी करेगा, मगर हालात कुछ और रुख ले लेते हैं। मेक की अम्मी की हालत बहुत ज्यादा खराब हो जाती है। अपनी आखिरी सांसों में वह जरार और मेक का हाथ पकड़कर एक दूसरे के हाथ में दे देती हैं और कहती हैं, आज के बाद तुम दोनों एक साथ रहना, मेरी बेटी अकेली ना रह जाए। यह मंजर देखकर सब जज्बाती हो जाते हैं और इन्हीं हालात में जरार और मेक की शादी करवा दी जाती है। फरियाल यह सब सुनकर बिल्कुल टूट जाती है। क्या फरियाल इस धोखे के बाद दोबारा संभल पाएगी या उसकी मोहब्बत हमेशा के लिए खत्म हो चुकी है? जरार और मेक की शादी की खबर जैसे ही फरियाल तक पहुंचती है, उसके पांव तले जमीन निकल जाती है। वह खामोशी से बैठ जाती है। आंखों से आंसू बह रहे होते हैं, मगर जुबान पर एक लफ्ज नहीं आता। उसकी अम्मी परेशान होकर कहती है, बेटा खुद को संभालो, जो होता है अल्लाह की मर्जी से होता है। फरियाल आहिस्ता से जवाब देती है, अम्मी मैंने किसी का क्या बिगाड़ा था? मुझे ही क्यों यह सब देखना पड़ा? इधर जरार भी खुश नहीं होता। निकाह हो जाने के बावजूद उसके दिल में एक खालीपन होता है। वह खुद से कहता है, मैंने एक वादा तोड़ा है। मेक ये सब महसूस कर लेती है। वह जरार से कहती है, आपका दिल कहीं और है ना? जरार खामोश रहता है और यही खामोशी सब कुछ बयां कर देती है। इधर जेनिया और शहराम अपनी नई जिंदगी शुरू करने की कोशिश कर रहे होते हैं, मगर जेनिया की फितरत अभी भी नहीं बदली होती। वह अंदर ही अंदर सोच रही होती है, फरियाल अब भी सुकून से क्यों है? उसे भी तकलीफ होनी चाहिए। एक दिन अचानक फरियाल को एक कॉल आती है, अगर अपनी जिंदगी बदलनी है तो आज शाम इस एड्रेस पर आओ। फरियाल पहले हिचकिचाती है, मगर फिर जाने का फैसला कर लेती है। वह जैसे ही वहां पहुंचती है, सामने एक शख्स खड़ा होता है जो कहता है, मैं तुम्हें वह सच बताने वाला हूं जो तुम्हारी पूरी जिंदगी बदल देगा। फरियाल हैरान होकर कहती है, कौन सा सच? वह शख्स मुस्कुराकर कहता है, जरार ने तुम्हें धोखा नहीं दिया, उसे मजबूर किया गया था। फरियाल के दिल की धड़कन तेज हो जाती है। जरा को किसने मजबूर किया? और क्या फरियाल अब सच जानकर सब कुछ बदल देगी? फरियाल घबरा कर कहती है, कौन मजबूर कर सकता है जरार को? वह तो खुद अपने फैसले करता है। वह शख्स आहिस्ता से मुस्कुराता है और कहता है, हर मजबूत इंसान की भी कोई कमजोरी होती है और जरार की कमजोरी उसकी फैमिली है। फरियाल चौंक जाती है, साफ साफ बताइए हुआ क्या था? वह शख्स संजीदगी से कहता है, मेक की अम्मी की हालत वाकई बहुत खराब थी, मगर सिर्फ बीमारी नहीं थी। उन्होंने आखिरी वक्त में जरार पर दबाव डाला कि वह मेक को अकेला ना छोड़े। फरियाल की आंखों में आंसू आ जाते हैं। तो क्या उसने मजबूरी में शादी की? वह शख्स सिर हिलाकर कहता है, हाँ, उसने दिल से नहीं, हालात से हार कर फैसला किया। फरियाल का दिल एक लम्हे के लिए नरम पड़ जाता है, मगर फिर वह खुद को संभाल कर कहती है, लेकिन उसने मुझे सच क्यों नहीं बताया? इसी वक्त पीछे से एक आवाज आती है, क्योंकि वह तुम्हें खोना नहीं चाहता था। फरियाल मुड़कर देखती है और सामने जरा खड़ा होता है। फरियाल की आंखों में आंसू भर आते हैं। आप? जरार आहिस्ता आहिस्ता उसके करीब आता है और कहता है, मैं तुम्हें तकलीफ नहीं देना चाहता था, मगर मैं दोनों तरफ से टूट रहा था। फरियाल दुख भरी आवाज में कहती है, तो आपने मुझे ही क्यों छोड़ दिया? जरार की आंखें भी नम हो जाती हैं। मैंने तुम्हें नहीं छोड़ा, मैं हालात से हार गया। फरियाल खामोश हो जाती है। उसके दिल में मोहब्बत भी है, दर्द भी है और उलझन भी है। इधर जेनिया को जब यह पता चलता है कि फरियाल और जरार दोबारा मिल रहे हैं, तो उसका गुस्सा आसमान को छूने लगता है। वह चीख कर कहती है, नहीं, ये दोनों दोबारा एक नहीं हो सकते। और इसी लम्हे वह एक और खतरनाक प्लान बनाने लगती है।